भरपूर। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। संस्कार भिन्न भिन्न होने हैं और होंगे ही, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। अब जब बाबा कहता है किनारा करना, अर्थात ये नहीं हम लोगों से किनारा करेंगे, उनसे नहीं दूर होंगे, उनकी वाइब्रेशन से दूर, उनकी स्थिति से दूर, उनके बोल और कर्म के प्रभाव से दूर। तो अगर कोई डिस्टर्ब करने वाली स्थिति है, हमें लगता है कि ये स्थिति में तो मैं डिस्टर्ब हो जाती थी आत्मा, तो हमें अटेंशन, उसका अभ्यास करना है। ये उनका संस्कार है, ये उनका स्वभाव है, ये उनकी वाइब्रेशन है। मेरी स्थिति कहाँ होनी चाहिए जिससे मुझ पर इसका प्रभाव न पड़े, हम किनारा हो जाएं, उसके लिए हमारी स्थिति यहाँ होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है हर क्षण मुझे याद करो, बाप समान बनो, उसके ही याद में एक बाबा, उधर ही रहो, सबको सिर्फ देते रहो, लेना नहीं है। लेना मतलब किसी की स्थिति का प्रभाव अपने ऊपर लेना नहीं है, बाबा की प्रभाव लेकर सबको सिर्फ देना है। तो ये सीन हमेशा सारा दिन याद रखना है, किसी का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं, मैं आत्मा उसके प्रभाव में रहती हूँ, और उसके प्रभाव में रहकर मैं आत्मा सबको सौगात, गिफ्ट देती हूँ। गिफ्ट देनी है ना शुभ भावनाओं की। तो बाबा कहते संस्कार की टक्कर नहीं, संस्कार की टक्कर अर्थात उधर से वो संस्कार आया, हमारी तरफ से भी वही वाइब्रेशन आ गया, भले सामने नहीं आया, हमने कहा, हम चुप रहे, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन यहां से भी संस्कार की टक्कर नहीं होनी चाहिए, यहां से भी नहीं। तो संस्कार की टक्कर करनी है या किनारा होकर अपने आप को सेफ रखना है, बाबा कहते हैं ये चॉइस आपके ऊपर है। कुछ भी हो जाता है, तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजाए, मतलब कोई का वाइब्रेशन वैसा है, दूसरा ताली नहीं बजाए। उसकी सिंपल विधि, उनके संस्कार का चिंतन करना नहीं, उनके स्वभाव के बारे में चिंतन नहीं करना, नहीं तो वो हमारे चित्त पर आ जाएगा। अगर वो हमारे चित्त पर आ गया तो हमारी स्थिति डाउन। उसके बारे में किसी को वर्णन नहीं करना, ये उनका संस्कार, ये मेरा संस्कार, और मेरा संस्कार कौन सा संस्कार, जो बाबा का संस्कार। बाबा ने कहा जो मेरा वो तेरा। तो इस आत्मा के साथ बाबा कैसे सोचता, बाबा कैसे बोलता, बाबा इस आत्मा के साथ कैसा व्यवहार करता, जो उसका वो मेरा, बाप समान स्थिति, बाप समान स्थिति। तो यहां संस्कार की टक्कर नहीं होगी, क्योंकि हमारा संस्कार यहां होगा, यहां स्थिति होगी। तो बाबा कहते उसका कोई संस्कार है, दूसरा ताली नहीं बजाए, चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। अंडरलाइन भगवान के महावाक्य हैं, अगर हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति को धारण करे, समाने की शक्ति अर्थात उनकी बात का चिंतन नहीं करे, फिनिश्ड, फुल स्टॉप, समाने की शक्ति को धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। अंडरलाइन, सतयुग बनाना है, सेवाधारी है हम हर एक। निमित्त जो सेवाधारी है वो बाप के सूरत का दर्पण है। बाप किसको कहेंगे, बाबा को, वो पिता है ना हमारा। तो बाबा की सूरत अर्थात बाबा जो है उसकी सूरत का दर्पण हम हैं। निमित्त सेवाधारी बाप की सूरत का दर्पण है। इसीलिए बाबा ने आज कहा ना, फीचर में फ्यूचर दिखाई देना चाहिए। हमारा हर कर्म दर्पण है,
किसका दर्पण है? उसका दर्पण है, बाप की सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप की सूरत का दर्पण हो जाता है। प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाबा जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। हम जीवन रूपी दर्पण में बाबा दिखाई दे, इसका क्या अर्थ? बाबा कैसे दिखाई देगा? वो तो निराकार है। जीवन रूपी दर्पण में बाबा जो है, जैसा है वो दिखाई दे। बाबा क्या है? बाबा निराकारी स्थिति है। बाबा क्या है? बाबा ज्ञान का, प्यार का, शक्तियों का सागर है, पवित्रता का सागर है। बाबा जो है वो दिखाई दे। ज्ञान हमारे प्रैक्टिकल जीवन के हर क्षण में दिखाई दे तो वो गुण, वो शक्तियां, वो स्नेह, वो सहयोग दर्पण में स्वतः ही दिखाई देगा। सदा ऐसा जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाबा जो है, जैसा है वैसा दिखाई